इमरान खान और पीटीआई की जानब से एक नया बयानिया बुनने की कोशिश की जा रही है, जिसके मुताबिक फ़ौज के साथ तो उनको कोई मसला ही नहीं है। फ़ौजी क़यादत को तो कभी उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया नहीं, वो तो तनकीद करते हैं इस्लाह के लिए। और असल तो लड़ाई नून लीग और पीपल्स पार्टी पीटीआई और फ़ौज की करवाना चाहती है। फ़ौज से हम बातचीत करने को तैयार हैं। इमरान खान ने अब ख़ुद ये कहना शुरू कर दिया है जेलमुन सहाफ़ियों के सामने, जहाँ पर वो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, अब फ़ौज को पैगाम भिजवा रहे हैं। मैं इस स्टेज में और कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ बयानात आपके सामने रखूँगा जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो अभी आप एक्सेस कर सकते हैं उनके मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से। पीटीआई का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, इमरान खान का अपना ट्विटर अकाउंट है। सहाफ़ियों ने जो जेल से रिपोर्ट किया है बातचीत के बाद, मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर वो छपे हुए तमाम मुस्तनद बयानात हैं। आप ख़ुद देख लीजिए कि ये कितना बड़ा यू टर्न है। अब तो यू टर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए हमें कोफ्त होने लग जाती है, क्योंकि वो हकीकत का अहाता पूरा नहीं करता जो इमरान खान ने लिया है। और ये कितना बड़ा एक धोखा है, नज़र का भी और कानों का भी और अकल का भी, और सुनने में और देखने में और जांचने में, जो वो बुन रहे हैं कि मैंने तो फ़ौज के बारे में कोई बातें नहीं की, मैंने तो कभी आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद जो है वो ज़ाती नहीं की। हम आपके सामने रख रहे हैं जो इमरान खान कहते रहे, तकलीफ़देह जुमले हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसको रिमूव भी किसी ने नहीं किया है। सो इट इज़ ऑलरेडी देयर। हम सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपके सामने रखना चाहते हैं कि इमरान खान फ़ौज के बारे में क्या कहते रहे हैं। 22 जुलाई को देखें, नवाज़ शरीफ और आर्मी चीफ़ की मुलाकात लंदन में हुई। इसमें मुझे दीवार से लगाने का फ़ैसला हुआ, मुल्क को आर्मी चीफ़ चला रहा है, इससे नफ़रत बढ़ रही है। 14 जुलाई, मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसको ISI के ओहदे से उठाया। मेरी बीवी ने उसकी सिफारिश नहीं की, जंगल के बादशाह ने सब कुछ कराया है। 5 जुलाई 2024, जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। 5 जुलाई 2024, मुल्क पर इस वक्त जंगल का बादशाह का तसल्लत है। 17 जून, मोहसिन नकवी के आसिम मुनीर से ख़ानदानी मरासिम हैं। मोहसिन नकवी इनके फ्रंट मैन के तौर पर काम करता है। 17 जून, अब जंगल का बादशाह जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क की डोरियाँ हिलाता है को इदारों की तबाही का सिलसिला फिलफौर तर्क कर देना चाहिए। 25 जून, मुल्क पर बदतरीन शख्सी आमरीत डिक्टेटरशिप है। मई, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फ़र्द वाहिद याहिया खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। 14 मई 2024, 9 मई की सुबह मेरा हाई कोर्ट से गैर कानूनी अगवा लंदन प्लान का हिस्सा था, जिस पर जनरल आसिम मुनीर मुझसे माफ़ी मांगे। 13 मई 2024, जाली निज़ाम को कौम पर मुसलत करने का मकसद सिर्फ इस एक आदमी की ताकत में इजाफा करना है जिसने अपनी ज़ाती ताकत के हसूल के लिए पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। मेरे जेल से बाहर होने से बादशाह की ताकत कम होगी। ये यहाँ एक खुद साख्ता बादशाह सलामत फ़ैसला करते हैं। 6 मई, जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बिशरा बीबी को सज़ा दिलवाई। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ के दरमियान था। 4 मई, मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर उसके ज़िम्मेदार होंगे। अप्रैल, आर्मी चीफ़ ने मेरी बीवी को टारगेट किया जिसका कोई लेना देना नहीं था। अप्रैल, आर्मी चीफ़ ने मेरी बीवी को टारगेट किया, मुझे या मेरी बीवी को कुछ होता तो मैं जनरल आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे। अप्रैल, मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है। जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सज़ा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्वस है। मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक ज़िंदा हूँ आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अप्रैल, बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हो जाते। अप्रैल, गुज़िश्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई। ये सब कुछ जंगल का बादशाह करवा रहा है। अप्रैल, आरिफ अलवी के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर को पैगाम भेजा था कि मुझे लंदन प्लान का इल्म है। मई 2023, ये सिक्योरिटी इदारे का काम नहीं है बल्कि एक आदमी का काम है और वो है आर्मी चीफ़। एक आदमी की वजह से पूरी कौम बेइज्जत हो रही है। ये बाहर जंगल का कानून चल रहा है, एक आदमी इस मुल्क में फ़ैसले कर रहा है, सिर्फ उसको ये ख़तरा है कि उसकी कुर्सी चली जाएगी अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो। बहुत सारे बयानात मैंने बीच में छोड़ भी दिए हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या बातें की। 22 जुलाई 2024, 18 मार्च को मेरे पर हमला हुआ, मैंने जनरल फैसल नसीर का नाम लिया था। 9 मई की CCTV फुटेज ISI ने छुपाई, ISI ने हमारी सोशल मीडिया टीम के लोगों को उठाया। 23 जुलाई, 2 मरतबा मेरी रिहाइशगाह पर अस्करी इदारे ने हमला किया। 1 मरतबा मेरी पेशी के मौके पर मुझे कत्ल करने का बाकायदा मनसूबा बनाकर सादा लिबास में लोगों को छोड़ा गया। 13 जुलाई, जेल में अफसरों के तबादले ISI करवा रही है। 10 जुलाई, मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, ISI FC मुल्क चला रही है या ISI मुल्क चला रही है। जून, अस्करी खुफिया एजेंसियाँ दहशत गर्दों की नकलो हरत
शिकत के बजाय जजों पर गैर कानूनी दबाव डालने और उन्हें डराने और धमकाने / हरासा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। उसी में ये भी कहा, अस्करी खुफिया एजेंसियों की जानिब से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंसानियत सोस हथकंडे बिल्कुल उसी तरह आजमाया जा रहा है जैसे भारतीय अफवाज अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल कर रही है। मई 2024 लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया, ISI ने जजेस की तकर्रियाँ करवाईं। मई 2024 तहरीक इंसाफ को 9 मई एहतजाज को रोकने के लिए सिक्योरिटी कहाँ थी? फौजी ट्रकों से सादा अफराद उतर कर एहतजाज में शामिल हुए। 9 मई का वाक़या इमरान खान के फौजी अगवा से शुरू हुआ। 13 मई DG ISPR और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धमकियाँ आमेज़ सियासी बयान दाग रहे हैं और फ़ौज को सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं। 14 मई 2024 फ़ौजी कब्ज़ा शुदा नैब नवाज़ और जरदारी उनके बच्चों पर साबित शुदा मुकदमात को माफ़ कर देता है। 22 मई अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपनी कठपुतलियाँ मुल्क पर मुसल्लत करने मुआशी हालात बदतरीन तबाही की तरफ भेंट चढ़े। मार्च 2024 9 मई हमें गद्दार साबित करने के लिए प्लान किया गया। जनवरी 2024 29 जनवरी बाजवा मेरे पीछे पड़ा हुआ था, सबको NRO 2। 6 मई 2023 सारी कौम को कह रहा हूँ कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रखो, ये ज़िम्मेदार होगा। 9 मई 2023 मैंने वाज़े किया है 2 मरतबा मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसको हम डर्टी हैरी कहते हैं। मुझे कुछ हुआ तो इसके पीछे ये होगा, डर्टी हैरी इस आदमी ने मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की। 13 मार्च 2022 आपने फ़ैसला करना है, आप इधर हैं या उधर, न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं होती। फ़ौज की धमकियों के हवाले से ये बयान मज़ीद आप देखें, इसके अंदर मैं सिर्फ़ एक ही पढ़ूँगा। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के नाम मैंने लिए थे उनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, आगे नाम बाकायदा दिए हूँ। उसके बाद 1971 के वाक़यात के हवाले से और किस तरीके से मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो उनको रंग नज़र आ रहा था, पाकिस्तान में कैसे फैल रहा है, उसकी बात की। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की, मुल्क के 2 लख्त होने की बात की और कहा गया कि मुल्क को दोबारा से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 14 अप्रैल 2022 को देखें, जानवर न्यूट्रल होता है, हर पाकिस्तान के शहर में निकलूँगा, इन बेगैरतों के ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा। फिर उसके बाद DG ISPR के ऊपर ज़ाती हमले, और ये भी आखिर में मैं पढ़ दूँ, बेज़मीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना ज़मीर बेच रहे हैं, आपकी इतनी सी औकात और कीमत है। आई कैन गो ऑन। जो दूसरे सियासतदानों के बारे में कहा गया, ये आप स्क्रॉल साथ साथ देख सकते हैं, उनके लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की। जब ये आपका रिकॉर्ड हो तो उसके बाद जब आप 9 रिपोर्टर्स के सामने खड़े होकर ये कहें कि मैंने तो कभी कोई तनकीद नहीं की, तो आपका क्या ख्याल है जिनके बारे में आप ये बातें कह रहे हैं वो इन अल्फाज को कैसे लेंगे?